आदरणीय बिशप स्वामी चक्रवर्तीमान ब्रदरमान विश्वासी आय बाबा और भाई बहनमान आई हमने फादर गुलशन लगे परमेश्वर के विशेष धन्यवाद देते हुए निमिषा में प्रार्थना करब। फादर गुलशन एक बेर नहीं लेकिन 2 बेर तक कोरोना वायरस से पीड़ित रहे, लेकिन वो आई चंगई पाई के सुस्वास्थ्य हैं। तो जे फादर मान कोरोना बीमार से पीड़ित रहे उमन की सहायता करते, उमन की सेवा करते, तो बीमार के पाए रहे और दुख तकलीफ सह रहे, लेकिन ईश्वर उनके आशीष दिलाए, कृपा दिलाए और वो भला चंगा रहे। हमारे उनकर साहसिक काम लगे, सेवा लगे, परमेश्वर के धन्यवाद देते हुए आज के विषय में विशेष प्रार्थना करब ताकि ईश्वर के आगे अच्छा स्वास्थ्य दबाएं और हमारे देश में रह के हमारे देश में काम करे फरमाएं। उनका साथ साथ में हमारे आज के विषय मतलब के सुना याकूब कुल्लो सर्गी दीपक आत्मा के शांति लगी परिवार के ओर से, फादर जनरलियो सिक्का के आत्मा के शांति लगी बसंती लकड़ा और परिवार के ओर से, ईश्वर के शोक की प्रदान लगी धन्यवाद और विशेष मतलब पूरा हुए लगी बसंती लकड़ा और परिवार के ओर से, कोविड से पीड़ित सो बेमरिया मन के चंगाई लगी जोहानी लजो और परिवार के ओर से, अल्बर्ट खंडो के पढ़ाई में ईश्वर के आशीष कृपा लगी थोड़ा लकड़ा और परिवार के ओर से, थोड़ा लकड़ा के विशेष मतलब पूरा हुए लगी परिवार के ओर से, लेव पिता लक्ष्मी किलो के आत्मा के शांति लगी सेक्टर 16 के भाई बहन मन के ओर से, तहसीलदार डुमडुम के आत्मा के शांति लगी परिवार के ओर से, विलियम डुमडुम के आत्मा के शांति लगी परिवार के ओर से, रोमिला पिल्पी के आत्मा के शांति लगी परिवार के ओर से, रोसलिया सोरेन के आत्मा के शांति लगी परिवार के ओर से, मंजीत कुमार सोरेन के आत्मा के शांति लगी जुगल कुमार सोरेन और परिवार के ओर से, इलिसभा किंडो के आत्मा के शांति लगी फ्लावियनुस किंडो और हमीरपुर बस्ती के भाई बहन मन के ओर से। ख्रिस्त में प्यारे बिशप स्वामी, फादर स्टीफन पीजी, फादर पेट्रोस चांसलर, फादर मन, ब्रदर मन, आयो बाप भाई बहन मन और सिस्टर मन, आज के लिए पवित्र मिसा बलिदान में के समय में मैं और सो मन की विशेष धन्यवाद देवे पूजना रोरे मन मोर लगिन विनती कर ली, मोर सेवा कर ली और दिला सके वचन मन के कह ली। रोरे मन के सहयोग से मैं और एक बेर ये पवित्र मिसा बलिदान अर्पित करे लगे उपस्थित होए पर लो रोरे सो मन के प्यार के लगे धन्यवाद देवना। आज के लिए मिसा बलिदान में मैं रोरे सो मन के लगे विशेष प्रार्थना करो ईश्वर रोरे मन के महामारी और अन्य प्रकार की बीमारी से दूर रखवाएं
और औरे मन के आशीर्वाद प्रदान करवाएं। ईश्वर औरे मन के और विशेष करके जे मन कोरोना महामारी से पीड़ित हैं उमन के स्वास्थ्य लाभ देवाएं और जे मन सेवा करें ना जे मन सेवा करत हैं उमन के ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करवाएं। प्रवेश भजन। प्रभु मेरा रक्षक है, उसने मुझे विमुक्त कर दिया है, उसने मुझे बचा लिया क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में भाई और बहन मन, चलो आज हमारे मन ईश्वर के धन्यवाद दो। आज के सुंदर दिन के लगे संगे संगे हमारे मन है महिमा लगे प्रार्थना करब जे मन महाभक्त्य से पीड़ित हैं ईश्वर उमन के सुरक्षा प्रदान करवाएं। चलो तब आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले लगे हमरे मन अपन करल पाप दोष लगे ईश्वर से माफी मंगब। अनेक समय में हमरे मन अपन सोच में विचार में गोइठ बात में हमरे मन अपन पड़ोसी के विरुद्ध में और ईश्वर के विरुद्ध में पाप करेला। ईश्वर चिंचित हमरे मन अपन गलती मन के स्वीकार करे वो ईश्वर हमरे मन के क्षमा प्रदान करें। चलो है विश्वास में हमारे मन ईश्वर से हमारी गलती के लगी पाप के लगे क्षमा मांगब। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने कहता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपने कर्तव्य को पूरा करने से बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं दुनिया तुम्हारी प्रेम से सब दुखों सब संकटों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी कृपा से विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांति पूर्वक होता रहता है। तेरी कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ तेरे सेवा भक्ति में लगी रहे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 वचन संख्याएं 15 से 25 तक। अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा, मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य समाप्त किए। सूर्य सब कुछ अलौकिक करता है। समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से भरपूर है। स्वर्गदूतों को भी यह सम्मत नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित है। वह समुदाय का मानव हृदय के था लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता है और
उत्तम रहस्यों को प्रकट कर देता है। वह हमारे सभी विचार जानता है, एक साथ भी उससे छिपा हुआ नहीं रहता। उसके प्राज्ञा के कार्य सुव्यवस्थित थे, क्योंकि वह अनादि और अनंत है। उसमें ना तो कोई वृद्धि है और ना कोई ह्रास, और उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता है। उसमें ना तो उसकी सृष्टि इतनी रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्यों अनुप्रेरित और चिरस्थायी है। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरे करता है। सब चीजों दो प्रकार की होती है, एक दूसरे के ठीक विपरीत। उसने जात नहीं बनाया, वे एक दूसरे की कमी पूरी करती है। प्रभु की महिमा देखते रहने पर कौन उदासीन होगा। यह प्रभु की वाणी है। गीत नंबर 162। ईश्वर के वचन की सर्व सुंदर वचन, ईश्वर के वचन के सर्व सुंदर वचन, पहली जाते दुनिया के कोना कोना में कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन। पहली जाते दुनिया के कोना कोना में कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन। बासी के वचन कैसन सुंदर वचन, बासी के वचन कैसन सुंदर वचन। पहली जाते दुनिया के कोना कोना में कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन। पहली जाते दुनिया के कोना कोना में कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ रहो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जन समूह के साथ जेरिको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नसरी हैं, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, ढाढ़स रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वे अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उसे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं?
अंधे ने उत्तर दिया, गुरु और मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। या प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनमन, आज के सुसमाचार में हमरे मन सुने परली बर्तिमेउस एक आंधा भिखारी रहे। जे मेरा वो जाने पड़े कि यीशु वो डहार के पार हुआ है, तो वो जोर से चिल्लाए, कहे, दौड़ कर बेटा मोर ऊपरे दया कर। और आदमी मन उके मदद करे छोड़ के उके चुप रहे लगे धमकाए ना। आज हमरे अपन जीवन के बर्तिमेउस और आदमी मन के झूठ संगे तुलना कर कि मोए केकर लेखें समाज में व्यवहार करो ना। बर्तिमेउस अपन शारीरिक कमजोरी के स्वीकार करे। वो कहे कि वो देखे कि नहीं पड़ेगा, यीशु ईश्वर है, कहे वो हमारे विषय में सब कुछ के जानेला। तेवली वो पूछे, तो का चाहिए कि मैं तोर लगे का करबो। हमारे जीवन में हो नाने रकम के कमजोरी मन आहे, परे हमरे बर्तिमेउस लेकिन आंधा तो ना लगी, लेकिन अनेक रकम के कमजोरी मन पड़ेला। जे लेकिन हमरे मन एक दूसरा के प्यार करे नहीं पड़ेला, क्षमा करे नहीं पड़ेल, दया करे नहीं पड़ेल, दूसरा मन के उन्नति के हमरे मन देखे नहीं पड़ेला। जे बेरा हमरे मन अपन कमजोरी मन के जाने चिन्हिला, का ईश्वर ठेन हमरे मन अपन कमजोरी के स्वीकार करेगी। ईश्वर चाहे कि हमरे अपन कमजोरी मन के स्वीकार करब, और जे बेरा हमरे मन अपन कमजोरी के स्वीकार करेला, ईश्वर हमरे मन के आशीष प्रदान करेना। दूसरा में आदमी के झूठ, जे मन मदद नहीं करें मगर उके चुप रहे लगे धमकाएं। जे बेरा केहू अपन अधिकार अपन दरकार के लगे अपन आवाज उठाएं, से बेरा अगर हमरे मन ऊ मन के मदद करे नहीं पड़े, तो ऊ मन के आवाज के दबाए नहीं चाहिए। प्यारे आयो बाप भाई और बहन मन, आज हमरे मन विशेष करके सत्य और दूसरा मन के सेवा में जीवन बिताए लगे ईश्वर से यह मिस्सा बलिदान में आशीष और कृपा मंगल। आमीन। गीत नंबर 303। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता, यीशु भगवान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप सबों का यह बलिदान ग्रहण करें और हमारे
आपके हाथों से आप प्रदान करें। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की ये वस्तुएं प्रदान करता और चाहता है कि हम इन्हें अपने समर्पण के चिन्ह स्वरूप तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कर्मों का अवसर देता है। ये उपहार आनंद पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बने। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर तुम्हारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपने भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 सर्वोन्नत के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। देश मर गए, देश जी उठे, देश हमारे साथ बिराजेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। मेरा निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मादार किशोर और अल्फोंस और सभी याजकों के साथ विशेष करके ब्रदर गुलशन, जिन्होंने कोरोना वायरस पर विजय पाया है, विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में जीत बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों के बीच सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में पदों आ चुके हैं, उन्हें और सभी मरीजों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर आदेश डाल कि हम ये अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता कन्या कुमारी मरियम, उसका सुंदर संत जोसेफ, रोहित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास से आप सभी कायम बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम।
प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डालना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की महिमा संसार देता है, हम पदयात्रा ईश्वर के निर्णय संसार के पाप कर देता है। हम पदयात्रा ईश्वर के निर्णय संसार के पाप कर देता है। हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। पवित्र संस्कार के भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। गीत नंबर 440। यीशु मुझे सिखाओ उदार बनना, प्रियतम यीशु मुझे सिखाओ, मैं न लूंगा
यीशु मुझे सिखाओ। प्रसाद वचन। मैं प्रभु की महिमा गाऊंगा, उसने मेरा भला किया है। मैं सर्वोच्च प्रभु के नाम का स्तुति गान करूंगा। संत योसेफ के वर्ष के लिए प्रार्थना। प्रणाम हे धन्य संत योसेफ, हमारे त्राणकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के रक्षक और पालक पिता। धन्य कुमारी मरियम के अति शुद्ध वर पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त को अपने धर्मन हाथों में सौंपा। माता मरियम ने आपका सुंदर भरोसा रखा। आपके साथ बने। हमें भी अपना पितृभाव दिखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमारे लिए अनुग्रह, दया, साहस कर और हर बुराइयों से हमारी रक्षा कर। हे संत योसेफ, हमारे धर्म प्रांत की रक्षा कर और हमारे विश्वासियों, समर्पित भाई बहनों को ईश्वर की इच्छा पहचानने और इस वचन का साक्ष्य देने के लिए मार्ग दिखा। धन्य संत योसेफ, सभी बुराइयों और भ्रष्टाचार से ईश्वर की पवित्र कलीसिया की रक्षा कर। अंधकार की शक्ति, आने वाले मृत्यु के भय और कोरोना महामारी के फैलाव से हमारा धर्म की रक्षा कर। अपने नित्य संरक्षण से ऐसा कर कि हम एक पवित्र जीवन बिता सकें और मार्ग के द्वारा स्वर्ग में आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़े होवे। जैसे वाद रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें मुक्तिप्रद भोजन दिया है। तूने हमें जिस संस्कार से इस जीवन में तृप्त किया है, उसके प्रभाव से हम आनंद जीवन के सहभागी बने। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ईश्वर की सेवा में जीवन बिताइए। धन्यवाद परमेश्वर
के लिए